परसेंट सही ना, परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जैसे अगर मैंने तुमसे बोला sp3 हाइब्रिडेशन है, तो इसमें एस करेक्टर कितना होता है सर 0.25। परसेंटेज पूछा ना, परसेंटेज है तो 25% है ना, 1/4 इंटू 100 डायरेक्ट निकाल लोगे। sp2 हाइब्रिडेशन है तो 33.33% है ना, 2 बाई परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा इसमें, 1/3 इंटू 100। एक ऐसा है और टोटल ऑर्बिटल 3 है। sp3 के अंदर sp के अंदर अब sp के अंदर कितना आ जाएगा 50%, 1/2 इंटू 100। तो ये तो निकालना बहुत ईजी है ना, डायरेक्ट देखेंगे निकाल लेंगे। लेकिन ये एंगल के बेसिस पे भी है ना, एंगल है, देखो जो एंगल है इसके अंदर, इसमें एंगल कितना था, 120 डिग्री का, इसमें एंगल कितना है 180 डिग्री का। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है तो एंगल बढ़ रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ बढ़ रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? है ना, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन क्या बॉन्ड एंगल हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट का ही रहेगा? sp3 के अंदर क्या एंगल नो। कई बार 104.5 डिग्री भी होता है, वाटर के अंदर 160 डिग्री भी होता है, अमोनिया के अंदर चेंज भी होता है एंगल। तो हाइब्रिडेशन भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, सही ना, हाइब्रिडेशन भी क्या होगी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। और कैसे चेंज होगी अभी देखते हैं, इसमें आगे आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियर होगा। समझ गए कि नहीं है? तो इसके लिए ना एक टॉपिक है परसेंटेज करेक्टर निकालने के लिए, एक फॉर्मूला ड्राइव भी करेंगे अभी। फॉर्मूला ये तुम्हें याद रखना है, कॉस थीटा ये होता है एस अपॉन में s-1 या p-1/p या p-1/p। तो इसको डिराइव भी करेंगे, इसको एक टर्म यूज करेंगे इसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, सही ना, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, ये टर्म यूज करके निकालेंगे इसको। मान लो अब मैं तीनों हाइब्रिडेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे मैं तीनों हाइब्रिडेशन ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिया sp2 sp3 और हाइब्रिडेशन इंडेक्स है ना, इंडेक्स का आई ले लेंगे spi इन जनरल। तो अब तुम्हें निकालना है यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ s कितना है, फ्रैक्शन ऑफ s फ्रैक्शन ऑफ p निकालो, फ्रैक्शन ऑफ s निकालो, फ्रैक्शन ऑफ p निकालो। फिर इसके बाद निकालना तुम यहाँ पे s प्लस p टोटल कितना होगा, s प्लस p, s प्लस p निकालो। s प्लस p के बाद बॉन्ड एंगल तुम्हें पता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल तुम सबको पता है इधर। फिर इसके बाद वैल्यू निकालो तुम कॉस, इसको निकालो कॉस ऑफ थीटा, बॉन्ड एंगल को थीटा अगर मानते हैं कॉस ऑफ थीटा निकालो। ये सारी टर्म्स तुम्हें अभी निकालनी है यहाँ पे इसके अंदर, कर सकते हो ट्राई कि नहीं? निकालो इसके अंदर अब। जैसे मैं फ्रैक्शन ऑफ एस की बात करता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ एस कितना होगा एसपी के अंदर, बोलो फ्रैक्शन ऑफ एस कितना होगा?
फ्रैक्शन ऑफ एस ना, एस का फ्रैक्शन कितना है 1/2, इसको लिखना है ऐसे 1/2 लिखना है, एक मिनट, इसको लिखना है ऐसे 1/2 है ना, 1/1+1, ऐसे सारी टर्म्स निकालो, जो मैंने टर्म्स दी है ना सारी निकालो जल्दी से, फिर इससे फॉर्मूला डिराइव होगा इसका, निकालो और कुछ कंसेप्ट भी क्लियर होंगे यहाँ से, निकालो जल्दी से। जैसे मैं एक निकाल के दे देता हूँ, देखो इसमें sp2 में s का फ्रैक्शन कितना होगा 1/3 यानी 1/1+2, इसमें 1/4 यानी 1/1+3। तो तुम ये देखो, ये जो 2 आया यही 2 यहाँ पे है, ये 3 आया तो यही 3 यहाँ पे है, ये 1 आया तो ये आएगा 1/1+i। हाँ 1/1+i। यही चीज निकालो फ्रैक्शन ऑफ p में, i की टर्म्स में, यही चीज निकालो s+p में, जल्दी से निकालो सारी चीजें। सर थीटा को हम जनरल टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये अर्नब थोड़ा सा सोचेगा तो समझ आ जाएगा। थीटा में भी कॉस, जैसे कॉस हमारा 180 है तो वो -1 होता है, कॉस 120 है तो वो -1/2 है, उसको सोचो एक बार कैसे लिखेंगे। मैंने तो सीधा कॉस इनवर्स टर्म्स में ले लिया था थीटा। नहीं ये सर हो गया, आ गया सर। किसने फॉर्मूला डिराइव कर लिया इससे, किसी ने फॉर्मूला डिराइव किया इससे? देखो इधर पे, देखो यहाँ पे ये आएगा 1/2, 1 इसको 2 ही रहने दो, 1/2 है, i/1+i आएगा। आई अपन फॉर्मूला कॉस थीटा का। अच्छा नहीं, वो p कैरेक्टर का बोल रही थी मैं सिर्फ।
1/1+1, ये आएगा 2/3, सर टू मेरे बाई थ्री डिराइव हो यानी गए टू सारे। बाई, हाँ सर हो गए मेरे सारे डिराइव। सारे निकल फॉर्म में ड्राइव हो गए सारे। हाँ जी सर। चलो सही है। अब नेक्स्ट आया, देखो नेक्स्ट क्या आएगा, 2/3 यानी 2/1+2, ये 3/4 आएगा, तो ये आएगा 3/1+3, ये आएगा। इसका मतलब ये आ गया I/1+I, I/1+I आ गया ना ये। अब S+P कितना आ रहा है, देखो S+P तो 1 ही आएगा, हर केस में S+P 1 आएगा कि नहीं। यस 1 सर। 1 1 1, एक टर्म और निकालनी थी, P/S और निकालना था, एक टर्म और लिख दो, P/S कितना आ रहा है, P/S, देखो ये कितना आएगा, P बाय, चेक करो P/S, पहले केस में 1 आएगा, दूसरे केस में 2 आएगा, तीसरे में 3 आएगा, तो चौथे में क्या आएगा, I आएगा। नहीं समझ आई बात। हाँ, बॉन्ड एंगल थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब cos 180 निकालोगे तो -1, -1/1 कर दो, cos 120 निकालोगे तो -1/2, -1/2, और ये -1/3 आएगा, सॉल्व करोगे ना, ये आएगा -1/3। तो ये यही टर्म्स आ रही है ना सारी, देखो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, यही टर्म्स आ रही है, तो -1/i लिख सकते हैं इसको। नहीं समझ आ रहा है। आई किस लिए लिखा है? आई फॉर्मूला निकालने के लिए लिखा है, cos थीटा आ गया -1/i तक। अब देखो आई की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू -1/i है, आई की जगह लिख रहा हूं मैं P/S, ध्यान देंगे, आई की जगह लिख रहा हूं मैं P/S, ये ना आई की जगह लिख रहा हूं मैं P/S, तो ये आ गया -S/P, P को क्या लिख सकते हैं हम, 1 - S+P 1 था ना, S+P कितना है 1, तो P को लिख सकते हैं 1 - S, यानी cos थीटा आ गया S/S-1, S/S-1, और जिसको हम P की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ये P-1/P, कोई डाउट। S को लिख दो 1 - P, और इसको लिख दो -P। ये फॉर्मूला समझ आ गया सबको कि नहीं। देखो cos थीटा -1/i आ गया कि नहीं यहाँ पे, नहीं समझ आया। सर आगे। जिसको नहीं समझ आया अभी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो कि cos थीटा का फॉर्मूला S/S-1 होता है। cos थीटा का फॉर्मूला जो है S/, ये जरूर याद कर लेना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। cos थीटा का फॉर्मूला S/S-1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके क्वेश्चन नीट में, IIT मेंस में सब जगह पूछे हुए हैं। ये अखिलेश, अखिलेश, यस सर। अखिलेश तूने टेस्ट क्यों नहीं दिया कल। अखिलेश, अभी क्लास के बाद मेरे से बात करनी है। बोल ऋषि। सर कट ऑफ कितना था पासिंग का, मतलब ऑर्गेनिक में अभी आप मैं डालोगे ना? बताऊंगा अभी, मैं ऐसा ना, कुछ पेरेंट्स का अभी एक्चुअली क्वेरीज थी कि कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, तो इसलिए ना अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, अभी अभी ध्यान दो। ठीक है सर।
हाँ फॉर्मूला जिसने अभी ज्वाइन किया है वो फॉर्मूला याद कर लेंगे वाला, cos थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में एस माइनस वन इज इक्वल टू पी माइनस वन बाई पी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज पी कैरेक्टर निकालना है तुम्हें, अगर इस चीज को प्रूव करना है तो ये तो एक तो यहीं से प्रूव हो जाएगा। मान लो अगर मैं करना एसपी हाइब्रिडेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है 50%, परसेंटेज पी कैरेक्टर होता है 50%। अगर इसको प्रूव करना है तो कॉस, कोई भी एग्जांपल लिया जैसे BeCl2, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का है, तो कॉस 180 लिखेंगे इज इक्वल टू एस अपॉन में एस माइनस वन या पी माइनस वन अपॉन में पी। कॉस 180 होता है -1 इज इक्वल टू एस माइनस एस अपॉन में एस माइनस वन आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस एस इज इक्वल टू एस, 2s इज इक्वल टू 1, एस आ गया ना हाफ। नहीं समझ आया ये प्रूफ करना आ गया कि नहीं? यस सर। जो मैंने आई टर्म यूज किया, आई क्या था वहां पे, आई क्या था, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। आई क्या था, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। किसी को कोई डाउट तो नहीं है उसमें? आई में कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो s और p को मिक्स करके बनता है, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो s और p i हाइब्रिडेशन से डिनोट करते हैं, spi से, जहां पे i की वैल्यू क्या होती है, p बाय s, ये याद रखना तुम्हें। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम कैसे शो करेंगे, जो s और p से मिलकर बन रहा है, sp1 होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, spi है ना, spi। तो अब ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें ऐसे एग्जांपल दी होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें सब एग्जांपल दे रखी है इसी तरीके से। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल H2O का, H2O के अंदर मैंने तुम्हें बोला डिटेल निकालो परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज पी कैरेक्टर की, लोन पेयर में भी और बॉन्ड पेयर्स में भी। यहाँ पे लोन पे है और एंगल तुम्हें पता ही है सबको कितना होता है इसमें, 104.5 डिग्री का ये एंगल है। H2O में निकालो, फिर NH3 में निकालो ऐसी, NH3 में एंगल कितना है, 160 डिग्री का, ये लोन पेयर है। लोन पेयर में भी एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर निकालना है तुम्हें। और कॉस 104.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 104.5 डिग्री की वैल्यू, बोलो कॉस, नोट कर लेंगे एक बार, कॉस 104.5 डिग्री की वैल्यू है -1/4, कॉस वाले की वैल्यू डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, -1/4, और इसकी आएगी -3/10, -3/10, कॉस 107 डिग्री की, कॉस 107 डिग्री की वैल्यू -3/10, ये कॉस थीटा की वैल्यू, इधर कॉस की वैल्यू। अब तुम परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में निकाल लोगे कि नहीं है, बोलो अर्नव, यस सर, निकल जाएगा। निकालो जल्दी से। गुनगुन, अक्षय, ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा बहुत आ रहा है। नहीं आ रहा इसका मतलब। और अक्षिता को, अक्षिता को देखो ये एडवांस टॉपिक्स हैं, ये समझ आने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। अक्षिता, यस सर। नहीं समझ आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या? चलो कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ आया, पूछ सकते हो तुम। देखो मैं एक सिंपल सा, मैंने बोला भी कॉस, एक बार ध्यान देंगे, मैंने बोला कॉस 180, कॉस 180 में वैल्यू क्या आएगी, -1, ये आई ना वैल्यू, -1 आया, तब मैंने इससे फॉर्मूला लगाया -1 इज टू एस अपॉन में एस माइनस वन, तो एस कितना आ गया, यहाँ से हाफ आ गया कि नहीं, एस हाफ आने का मतलब है, मान लो मैंने एग्जांपल BeCl2 को लिया था, तो इस BeCl2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, 50%, परसेंटेज एस पी कैरेक्टर कितना होगा, 50%, परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा, 50%। नहीं समझ आई बात ये? आगे हाँ ये समझ आ गया ना। ऐसे ही तुम्हें अब निकालना है
कि हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना परसेंटेज, यहाँ पे जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ध्यान देंगे कि इधर जैसे ये H2O था, इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे कौन कौन से बने, ये वाले, ये वाले, ये वाला और ये वाला, इन सब में परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर निकालना है। ये देखते हैं कि कौन सोच पाता है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया। सर पहले वाले के अंदर बताओ। नहीं अभी नहीं, पहले निकाल लो दोनों। लोन पेयर में भी निकालना, ध्यान रखना चीज का, लोन पेयर में एस और पी कैरेक्टर यस सर निकाल लिया। निकाल लिया। दोनों दोनों क्वेश्चन कर लिए, नो सर। दोनों क्वेश्चन करना है, बहुत ढंग से करना है, गलती होने के चांसेस है इसमें, ध्यान रखना चीज का। सर हो गया। सबने निकाल लिया, बोल अर्नव। सर सर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एस कैरेक्टर है 20, पी है 80। उसके बाद हाँ। फिर लोन पेयर के अंदर एस 60। हम्म, उसके बाद सर यहाँ पे क्वेश्चन। गलत हो गया ना, यहाँ गलत हो गया अभी। ओके सर। देखो उधर, सर हाँ बोलो। सर जो 104.5 है उसमें जो लोन पेयर के बीच में जो एंगल आएगा वो 125 डिग्री हो जाएगा। तुम ऐसे नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते, 3D नहीं सर, फिगर है ये। क्योंकि देखो उधर, cos 104.5 डिग्री, cos 104.5 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू s अपॉन में s माइनस 1, s अपॉन में s माइनस 1, ये आएगा cos 104.5 डिग्री, ये होगा -1/4 s अपॉन में s माइनस 1। तो ये आ गया यहाँ से 1 माइनस s इज इक्वल टू 4s, s आ गया यहाँ से कितना 1/5, 1/5 यानी ये सबने निकाल लिया होगा कि इसमें इस वाले ऑर्बिटल में या इस वाले ऑर्बिटल में 20% s कैरेक्टर है, 20% s कैरेक्टर, 20% s कैरेक्टर। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
क्योंकि एंगल इनके बीच में है ना, मुझे 20% इसमें 20%, तो पी कैरेक्टर कितना हो गया, 80%, 80%। नहीं समझ आई बात? पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 80%, 80%। कोई डाउट तो नहीं है अब? नो सर। अर्नव, नो सर, नो डाउट। देखो अब 20% आ गया, 20% आ गया, 80% आ गया, 80% आ गया। अब जब इसमें इतना है परसेंटेज, तो अब जो लोन पेयर है उसमें कितना होगा एस कैरेक्टर, टोटल एस कैरेक्टर कितना होगा, 60% होगा टोटल एस कैरेक्टर लोन पेयर्स में। एस प्लस पी तो 1 होता है ना, टोटल जो बचा अब एस कैरेक्टर दोनों को मिलाकर, तो 30% इधर जाएगा, 30% इधर जाएगा। एस नहीं समझ आया? सर 60 कैसे आया, ये समझ नहीं आया। 20 ये है, 20 ये है। देखो मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जो बच्चे स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं या हल्का बहुत तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन हाँ कंसेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% है, 30% है, समझ आ गया लोन पे कि नहीं? Yes. किसी को डाउट इसमें कोई? तो अब पी कैरेक्टर कितना आ जाएगा ऊपर, 70% पी, 70% पी। नहीं क्लियर हुआ? समझ आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर आ गया। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या था, एसपीआई था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एसपीआई था, बताया पीछे भी। बोलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एसपीआई था कि नहीं? यस सर। एसपीआई था ना, और आई की वैल्यू क्या आई है तरफ, आई की वैल्यू होती है पी बाय एस, आई की वैल्यू क्या होती है, पी बाय एस, पी बाय एस 4 आया कि नहीं? तो हाइब्रिडेशन क्या एसपी 4 हो जाएगी इसकी सर, क्या ये एसपी 4 हो जाएगी? नहीं क्लियर हुआ? देखो एसपीआई था ना, एसपीआई था तो एसपी 80/20 आएगा, 80/20 क्या होता है 4, तो एसपी 4। लेकिन ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है ऑर्बिटल का, दिस इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विच विल गिव परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर। अब यहाँ से आ जाएगा ना परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर, चेक करो। 1/5 आ गया एस का फ्रैक्शन, और 4/5 आ गया पी का फ्रैक्शन। नहीं समझ आई बात? सर अर्नव, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन तो गलत है ना? हाँ ये गलत है, ये गलत है। बस ये सिंपली क्या देगा, परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर। तुम्हें sp3 ही बोलना है, H2O की हाइब्रिडेशन कोई पूछेगा तो sp3 ही बोलना है। अब ऊपर क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल की, ये लोन पेयर वाला जो ऑर्बिटल है उसमें क्या हाइब्रिडेशन आ जाएगी, sp, sp क्या आएगी 7/3 p बाय यस s। सर। sp आई क्या होता है p बाय s, आया समझ के नहीं है? किसी भी बच्चे ने निकाली थी परसेंटेज सही क्या? किसी भी बच्चे ने परसेंटेज सही निकाली थी, वाली जो मैंने निकाली है? No. टोटल एस की परसेंटेज, टोटल एस की परसेंटेज 100 है कि नहीं? टोटल एस की परसेंटेज 100 है कि नहीं? लेकिन टोटल पी की परसेंटेज कितनी आई यहाँ पे, टोटल पी की परसेंटेज 300% आ रही है, देखो। अब निकालो एनएस3 वाले में, एनएस3 वाले में यहाँ से निकालो, अपने आप क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। एनएस3 में निकालो जल्दी से।
चलो देखो आंसर NH3 वाले का। NH3 के केस में देखो cos 107 डिग्री इक्वल टू S अपॉन में S माइनस 1, तो ये आ गया -3/10 इज इक्वल टू S अपॉन में S माइनस 1, ये आ जाएगा -3S + 3 इज इक्वल टू 10S। S जो क्या आ गया 3/13, S 3/13 इंटू 100 कर दो, उसको कितना आया परसेंटेज? परसेंटेज कितना आया देखो, 24.7%। 23. 23 पॉइंट। चलो 23% आ गया। यहाँ पे S देखना आप 23, यहाँ पे S 23, यहाँ पे परसेंटेज S ये भी 23, तीनों 23 आ गए, तो P कितना होगा 77, 77 परसेंटेज P कितना इधर भी होगा 77 और इधर भी कितना होगा 77%, तीनों 77 आ गए। अब S ऊपर कितना होगा 31, 31 S निकालना हमेशा हर जगह पहले 31, तो परसेंटेज P कितना हो जाएगा 69 69, हो जाएगा कि नहीं ये? और इसमें SPI करके निकाल लोगे ना डिटेल? यस सर। SPI करके डिटेल निकल जाएगी ना। I की वैल्यू कितनी है P/S, ऐसी परसेंट लोन पेयर में भी निकाल सकते हैं, ऐसी लोन पेयर निकाल सकते। देखो लोन पेयर में S कैरेक्टर बढ़ गया कि नहीं? मैंने तुम्हें कहा था लोन पेयर जब भी आएगा तो S कैरेक्टर बढ़ जाएगा, नहीं ध्यान आ रहा है? बेंट रूल में दिखाया था, जैसे ही लोन पेयर आएगा तो परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। चलो समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अब आगे जो है, अब ड्रैगोज रूल की स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ से ड्रैगोज रूल की स्टार्टिंग एक बार जल्दी से रिजॉइन कर लेंगे।